हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी फ्रेंड के लिए, किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हम देखेंगे उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, बैलेंस करना है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है 9105522155। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कोई भी स्पेल आप बुक करा सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है आपको, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हैं, ठीक है, उनके ऊपर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देखने आए हैं, ठीक है, जिनसे भी वो डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को बताइए, उनकी करंट फीलिंग्स को बताइए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज को बताइए। तो फर्स्ट कार्ड निकला है द सन, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अचानक से 3 ऑफ कप्स गिरा है, वैसे मैं लूँगी नहीं, ठीक है, बस मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। यहाँ पर बॉटम से है द एम्परर एंड द हेरोफेंट। ओके, तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये राशियाँ दिख रही हैं स्ट्रांगली, और भी जब हम क्लैरिफाई करेंगे और भी अगर कोई राशि दिखती है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर सिंह राशि और मेष राशि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। मेष राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एरीज। अब देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी मैं बताऊं तो आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ऐसी एनर्जी में जहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, उनका दिल क्या कहता है, क्योंकि अभी भी वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उनका माइंडसेट ना दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज दिख रहा है। एक, दिल कह रहा है कुछ, दिमाग कह रहा है कुछ, यानी कि दिल उनका बार बार कह रहा है कि आपको स्टॉक करने की इच्छा होती है, आपको देखने की इच्छा होती है, वो देखते भी हैं, क्यूरियस भी हैं आपको लेकर कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा से, देखो द एम्परर का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ईगो की एनर्जी को दिखा रहा है। ईगोस्टिक रहे हैं, स्टबर्न रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रूड रहे हैं। रूड सा होता है ना इंसान, मतलब एक पत्थर दिल होता है ना, जिसे आप कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो, उसे कुछ समझ नहीं आता। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर उन्होंने बहुत गलत बिहेव किया आपके साथ, या तो कुछ लोगों के सामने या किसी तीसरे व्यक्ति के सामने, या फिर मतलब बहुत रूड बिहेव किया है, बहुत रूड। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसा चाहते थे आपको वैसा आपके साथ डील करते थे, वैसा आपको ट्रीट करते थे, मतलब जैसे कि कोई आपके रिस्पेक्ट ही नहीं है। उनके थॉट्स आपको लेकर इतने ज़्यादा नेगेटिव, इतने ज़्यादा स्टबर्न, इतने ज़्यादा गलत दिख रहे हैं। लाइक बहुत टॉक्सिक कनेक्शन रहा है आप दोनों का। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अब्यूजिव रहे हैं ये, बहुत कुछ ऐसा बोला जो कि इनको बोलना भी नहीं चाहिए। अब्यूज़ करते थे, कुछ गलत बोलता है ना इंसान, कुछ ऐसे शब्द बोलता है या फिर ऐसे कुछ सेंटेंस बोलता है जो दिल में चुभ जाता है
ना। वो आपको ऐसे फील कराते थे लाइक आप उनके साथ हो तो आप अपनी मर्जी से हो, उनको आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रहो उनकी लाइफ में, ना रहो उनको कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोचते हो उन्हें कोई मतलब नहीं है, आप क्या सोचकर चलते हो उन्हें कोई मतलब नहीं है, आप क्या चाहते हो उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, जहां पर वो आपको बहुत नेगेटिवली ट्रीट करते हुए आए हैं, बहुत गलत। मतलब उनको ऐसा लगता था कि अगर आप प्यार भी दे रहे हो, इमोशंस दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, क्योंकि आपसे उन्होंने बहुत कुछ रिसीव किया है, प्यार, लव, इमोशन, केयर, सपोर्ट, क्या नहीं दिया आपने इस इंसान को, क्या नहीं दिया। मतलब ज़रूरत होती है ना जितना किसी की, उससे ज़्यादा ही किया है, उससे ज़्यादा ही दिया है। पर इस इंसान ने कभी आपको नहीं समझा, आपके प्यार को, आपकी लव को, आपकी फीलिंग्स को हमेशा हर्ट किया है, हमेशा दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है। उनको ऐसा लगता था कि आप अगर ये कर रहे हो तो ये आपकी ड्यूटी है, आप कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नहीं कहा है आपसे कि आप ये सब करो, लाइक ऐसा दिख रहा है। भले ही उन्होंने कभी कहा हो, नहीं कहा हो, पर ऐसे थॉट्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, इतने नेगेटिव थॉट्स दिख रहे हैं। आप अब अगर आपको वो स्टॉक कर रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, तो आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा गिरा के थक चुके हो, रो के थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। पर अब आप इनको इतना दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है, मतलब आप ऐसे हो ना, लोगों को हील करते हो, आपकी 4 लोग बात सुनते हो, आप मेंटर दिख रहे हो मुझे। बट इनके सामने पता नहीं आपको क्या हो जाता है कि आप लोगों को गाइड करते हो सकता है आप टैरो रीडर हो, स्पिरिचुअल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप हीलर हो, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी है मतलब जो भी आप लोगों को गाइड करते हो ना, तो लोग सुनते हैं, ठीक है। या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या फिर लोगों को समझाते हो, गाइड करते हो, सपोर्ट करते हो, लाइक ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी देखने को मिल रही है। बट इनके सामने तो आप बहुत वीक पड़ जाते हो, लोगों को आप दुनिया भर का ज्ञान बांटोगे, ज्ञान दोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या देते हुए आए हो, पर खुद की बारी आई तो आप इतना वीक पड़ रहे हो, क्योंकि दिख रहा है आप इस कनेक्शन में बहुत लो दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे हो, और इनका सहते आए हो, इनका आपकी तरफ गलत बिहेवियर, इनका आपकी तरफ डिसरिस्पेक्ट करना, इनका आपकी तरफ आपको बहुत नेगेटिवली ट्रीट करना ना, बहुत नीचा दिखाना, लाइक आप सब कुछ सहते हुए आए हो, सब जानकर कि नहीं मुझे नहीं सहना है, अपनी रिस्पेक्ट को रखना है, सेल्फ लव करना है, सब समझते हो आप, सब पता है आपको। बट फिर भी प्यार के लिए पता नहीं अंधे से हो गए थे आप, आपको कुछ इनके अलावा दिख ही नहीं रहा था। मे बी आज भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस पार्टनर के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, और कुछ ना देखना चाहते हो ना समझना चाहते हो, बस रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बस इंतजार कर रहे हो कि कब रियूनियन होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, कब बेहतर होगा। देखो इतना परेशान रहोगे, इतना डिस्टर्ब रहोगे तो फिर कैसे चलेगा ना। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचोगे, परेशान से रहोगे, तो नेगेटिव ही तो अट्रैक्ट करोगे। आप यूनिवर्स पर एनर्जी सेंड कर रहे हो कि कमी दिखा रहे हो कि मेरे पार्टनर की कमी है मेरी लाइफ में, मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता ना। ऐसा नहीं दिखाना है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे, जैसा फील करोगे, जो इमोशंस डालोगे वही होगा, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान देना है, और आप में से काफ़ी लोग अपने ऊपर ध्यान देते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है। आप खुद की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहते हो, आप खुद के बारे में सोचना चाहते हो, जो कि गलत नहीं है, ठीक है, टोटली गलत नहीं है, ये सही है। खुद के बारे में भी सोचना, जब आपके बारे में कोई नहीं सोचने वाला है या आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो फिर आप क्यों पीछे लगे हो उस इंसान के जो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं, इन्होंने बदल दिया आपको, लिटरली ये आज स्टॉक कर रहे हैं, जब आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर आपको देख रहे हैं, तो बहुत बदलाव देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से आप बदल चुके हो, और आपका ये बदलाव उनको दिक्कत दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप अब उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, रो नहीं रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद को स्ट्रांग कर रहे हो, अपने करियर को स्ट्रांग कर रहे हो, या अपनी लाइफ को स्ट्रांग कर रहे हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ड्रेन हो रही है,
ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान उनके लिए रोता था, तड़पता था, बेचैन होता था या होती थी, जो भी हैं आप, मेल फीमेल, आज आप बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो, तो परेशानी तो होगी ना इंसान सामने वाले को, क्योंकि उनको तो आदत पड़ गई थी कि आप उन्हें मनाओ, आप उन्हें चेज करो, आप उन्हें सॉरी बोलो, आप, और वो भाव खाएं, वो एटीट्यूड दिखाएं, वो ईगो दिखाएं। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। ईगो तो इतना है इस इंसान के अंदर, इतना ईगो है ना कि डिफेंसिव हो रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप जब मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो वो क्यों जाएं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो क्यों झुके। ईगो तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है आपके पार्टनर के अंदर। छोटी छोटी बात दिल पर लगा लेते हैं, छोटी छोटी बात इनको हर्ट हो जाती है, खुद को हर्ट हो तो बहुत बहुत इशू क्रिएट कर देते हैं ना। बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। और जब आपको हर्ट हो रहा है, आप भी तो इंसान हो, तो उसका क्या, आपको हर्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने दो, ऐसे नहीं चलता ना। तो दिख रहा है यहाँ पर हमेशा इन्होंने ऐसा ही फील कराया है, ऐसे ही ट्रीट किया है, और आज भी बहुत ईगो को बहुत हाई रखा है इन्होंने। तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 19, 14, 1, ठीक है, 5, 8, 7, 3, 10, 9, 5 और 4 हाईलाइटेड नंबर हैं, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ और जो भी एनर्जी निकल के आएगी। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है? टिकटॉक, आज वो ना इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जब आप आ जाओ, उस पल का जब आप इनके सामने रो, परेशान हो, गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो, या फिर आप इनको अप्रोच करो। यस, यहाँ पर आज भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं, एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है, बट ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं कि शायद आप आ जाओगे। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके साथ रिश्ता आज चाहिए इन्हें। और क्यों चाहिए, मैंने कहा ना, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी तरफ उनको पैशनेट फील हो रहा है, आपके अंदर चेंजेस, उनको अंदर से क्रेविंग बहुत हो रही है आपकी। मतलब अगर आप बदले हो, क्योंकि आप पहले बहुत इमोशनल थे, बहुत रोते थे, परेशान होते थे, अब नहीं दिखा रहे हो आप अपने आंसू को, और आप अब अट्रैक्टिव लग रहे हो क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो। क्योंकि आपका सारा ध्यान तो इनके ऊपर ही था, खुद को वीक करे जा रहे थे ना, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी, मे बी आप इतना पैसा खर्च कर रहे थे इनके ऊपर, तो खुद को वीक करे जा रहे थे, यहाँ पर दिख रहा है। और बट आज जब आप खुद पर फोकस कर रहे हो, ठीक है, खुद की ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, खुद को अच्छा बना रहे हो, फिजिकली हो या फिर इमोशनली हो स्ट्रांग बना रहे हो, या फिर फाइनेंशियली हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि ना आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खुद को मोटिवेट कर रहे हो ना। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा ये स्मार्ट लग रहा है, ये स्मार्ट लग रही है, ये ब्यूटीफुल है, ये इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, या तो बोलते थे या ऐसा कुछ फील करते थे, बट आज आपको देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं। देखो, हाँ, अपने अंदर ठीक है, रोना धोना बहुत हो गया, खुद को बदलो। अगर आप नहीं बदल रहे हो, खुद पर ध्यान दो, अपने खाने पीने पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, ठीक है, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, या फिर कुछ नहीं करो, मेडिटेशन करो सुबह उठकर, या फिर आप वॉक कर सकते हो, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा करो जिससे आपके पार्टनर, यस, उनको भी पछतावा हो ना, यार मैंने किसे खो दिया, उनको रिग्रेट हो ना कि दिल की या दिल का तो ये हमेशा अच्छा था या अच्छी थी, बस अगर थोड़ी कमी इनको लगती थी, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है ना, नेचर वाइज तो इनको कभी कमी नहीं दिखी, कभी कमी नहीं लगी। हाँ, हो सकता है फिजिकली उनको आपसे शिकायतें थी या कमी लगती थी कि ये कितना अट्रैक्टिव है, वो कितना अट्रैक्टिव है, लाइक समझ रहे हो। तो बस उधर भी आप सुधार कर रहे हो, दिख रहा है। नहीं कर रहे हो तो करो, क्यों इतना रोना है, वीक फील करना है, बीमार पड़ जाना है ना। खुद पर भी फोकस करो। देखो, आप सही रहोगे ना, आप खुद की कदर करोगे, सेल्फ लव करोगे, तो आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करेंगे। जब आप खुद से प्यार करोगे तो खुद से प्यार करना सीखो,
ठीक है, आपको खुद से प्यार करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये समय कैसे बीत जाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप आ जाओ, कैसे आप इन्हें अप्रोच करो। उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग दिख रही है। अगर आप अप्रोच नहीं करते हो, आप उनसे बात नहीं करते हो, तो डेफिनेटली वो आपसे डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि दिख रहा है क्लीन इट अप का कार्ड है। वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने रायता फैलाया है ना, जो भी गड़बड़ करी है, जो भी दिल दुखाया है, जो भी हार्ट ब्रेक दिया है, जो भी आपको इमोशनली डाउन किया है, बहुत खेला है आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अब वो सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है। हालांकि अभी भी आपके पार्टनर मास्क लगाए हुए से दिख रहे हैं, यानी कि बताना नहीं चाह रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर आप बहुत जल्दी देखोगे ये आपको खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि धीरे 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 वो एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उनको आदत है ना आपका इनिशिएट करना, आपका मनाना, तब इनका जाना, उनको आदत है। अब ये आदत छूटने में टाइम तो लगेगा, आपने जो बना के रखी है इतने टाइम से आदत ना, तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होने वाले हैं और आपके पीछे आएंगे फिर ये। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गो द डिस्टेंस। पता है ईगो ने सब खत्म कर दिया आप दोनों के बीच में। शायद ईगो नहीं रखा होता, शायद आपके इमोशंस को समझा होता। कभी नहीं बोलते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं खुलकर ये क्या फील कर रहे हैं। और जब तक इंसान बोलेगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है कुछ चीज़ें होती हैं कि बुरी लग गई, सपोज माना कि आपने कुछ ऐसा किया जाने अनजाने में बुरा लग गया, बट एटलीस्ट आपसे बोले तो सही कि मुझे ये बुरा लगा है, इसको कैसे सही कर सकते हैं। कभी बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा ना। बोलना बहुत ज़रूरी है। तो दिख रहा है कि ठीक है अभी नहीं बोल रहे हैं, पर आने वाले समय में डेफिनेटली ये बोलेंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस तो इसी वजह से आया आप दोनों के बीच में, इनका नहीं बोलना, एक्सप्रेस नहीं करना, ईगो दिखाते रहना, खुद को बहुत ऊपर समझना, आपको बहुत नीचे देखना, तो फिर कैसे चलेगा ना। एक इंसान देते जाए देते जाए देते जाए, कब तक कोई दे सकेगा भाई। एक लिमिट होती है हर किसी की ना। तो आपने तो लिमिट से ज़्यादा ही किया है, आपने सुकून दिया है। इतना सुकून तो उन्हें अपने घर में फील नहीं होता जितना सुकून आप हो इनके लिए। शायद तब समझ नहीं आ रहा था, पर अब अच्छे से समझ आ रहा है। और इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि जो ईगोइस्टिक पर्सन होता है ना, जो हर चीज़ को दिल में ले लेता है, गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, स्टबर्न होता है, तो वो सभी के लिए एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि आप ही के लिए ये ऐसे हैं, अपनी फैमिली में भी ऐसे ही हैं, अपने फ्रेंड्स में भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि फैमिली में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मन मुटाव होता रहता है, मन नहीं लगता घर में भी जाने का इनका, क्योंकि जो सुकून आपसे था, जो सुकून आपसे फील होता था ना, वो सुकून कहीं भी फील नहीं हो रहा है ना, हो सकता है। गाइस मुझे यहाँ पर 50 एज, 48 एज, 42, 47, 30 ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। अभी आगे और भी होंगी, मैं बताऊंगी, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो ऐसे दिख रहा है कि ये अकेलापन दूर ही नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं इस अकेलेपन को दूर करने के लिए। सॉन्ग सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, कुछ सीरियल्स देख रहे हैं, कुछ नाटक देख रहे हैं, कुछ ना कुछ, या फिर ना कभी ऑनलाइन रहते हैं, जैसे फेसबुक फीड में वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम में वीडियोस देखना, टाइम पास करना, पर मन नहीं लग रहा है। या फिर किसी न किसी से फ्लर्ट करना, या कुछ ऐप डाउनलोड करके चैट करना, कुछ भी कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है कहीं भी। मन मतलब ऐसा दिख रहा है कि कितना बुलाने की कोशिश करें, आपसे दूर जाने की कोशिश करें, या आपको ना सोचें, ऐसा सोचें कि आपके बारे में ना सोचें। पर सोचने से क्या होता है कि मैं ना सोचूं। सोच तो ऐसी होती है कि खुद ही आ जाती है। थॉट्स पे किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का भी नहीं ना, आ ही जाते हैं, कभी ना कभी आ ही जाते हैं। आप अपने माइंड को कितना डाइवर्ट करो, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप डाइवर्ट कर सकते हो। पर जब जैसे ही वो, सपोज इन्होंने, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक मूवी देखी, चलो 2 घंटे की, 3 घंटे की, 1 घंटे की, जब वो खत्म हुई तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो आपके थॉट्स चले ना उनके माइंड में, उसके बाद आपके बारे में सोचा ना उन्होंने, तो वो दिख रहा है। ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है, तो कुछ बताना चाहते हैं आपको, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सैड सॉन्ग सुनते हैं और
कोई भी सॉन्ग सुनते हो वैसे तो आप ही की याद आती है। वो सॉन्ग सुनने लगे या तो आपके पार्टनर पहले से बहुत सॉन्ग सुनते थे, नहीं तो एक नई आदत इनके अंदर डेवलप हुई है जो कि सॉन्ग सुनने की। और सॉन्ग सुनने का क्या रीज़न है कि आप याद आते हो, उस सॉन्ग से आपको कनेक्ट करते हैं। सैड सॉन्ग सुनेंगे तो भी आप याद आते हो, कुछ रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे तो भी आप याद आते हो। तो दिल में प्यार तो है, चाहे वो माने ना माने, एक्सप्रेस करें ना करें, कहें ना कहें, बताएं ना बताएं, कुछ भी हो, बट प्यार तो है। ठीक है, बहुत चीज़ें छुपाई हैं, हमेशा अपने दिल को एक्सप्रेस नहीं किया, पर ऐसा दिख रहा है कि खुलकर रख दें, आपके सामने अपना दिल रख दें, सब कुछ बताएं, खुलकर जिएं, थोड़ा सा ईगो को साइड करें। एक जो बच्चे वाला दिल है ना इनका, एक बच्चे वाला दिल भी दिख रहा है। देखो, जो जिद्दी इंसान होता है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चा भी होता है ना, जिद करने वाले, क्योंकि बच्चे ही जिद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं करते, पर उनका दिल बच्चा ही होता है, भले वो कुछ भी दिखाएं, कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये भी बच्चे ही हैं। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ आपको जैसे एक्सप्रेस कर देना चाहते हो, सच्चाई बताना चाहते हो कि वो क्या फील करते हैं, वो कितने गलत थे उनको। देखो, इंसान चाहे बोले ना बोले, माने ना माने, किसी सामने वाले को जताए ना जताए, पर दिल तो जानता है कि क्या है क्या नहीं है ना। दिल सब कुछ जानता है, दिल सब कुछ फील करता है। तो उनका दिल आपके लिए धड़कता है, उनका दिल आपके लिए फील करता है, आपके लिए तड़पता है, आपके लिए तरसता है। उनका दिल दिख रहा है यहाँ पर कि ये प्यार ऐसा है कि जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये फीलिंग्स ऐसी हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उनको ऐसा लग रहा है ना, बस वो सॉन्ग सुनते जाएं, बस आपको याद करते जाएं, क्योंकि सॉन्ग से वो बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर पाते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस सुनते जाएं, बस सॉन्ग बजते जाए, बस आपके ख्यालों में खोए रहें। फिर भी ईगो की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, वरना आपके ख्यालों में ही रहना चाहते हैं, आपकी यादों में ही रहना चाहते हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है रीजनरेशन। तो ऐसे दिख रहा है कि उनको अब आपसे दूर नहीं जाना है, बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत दूरियां बना ली, तो बहुत दूरियां बढ़ा ली, अब और दूर नहीं जाना है। आपसे दूर जाना यानी कि ऐसा लग रहा है कि खुद से दूर होना, खुद की फीलिंग से भागना, खुद के इमोशन से भागना, यही तो करते हुए आए आज तक। वो कभी उन्होंने अपने दिल की सुनी? उनको लगता था कि आपसे दूर रहना उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, बेटर है हर चीज़ के लिए, बट वो गलत थे। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे दूर रहना यानी कि अपनी किस्मत से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी हैप्पीनेस से दूर रहना। तो वो आपके साथ दोबारा से ग्रो करना चाहते हैं, वो आपके साथ दोबारा से रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपके साथ रहना है उन्हें, पूरे दिल से जीना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, भले ही वो आपको ना दिखाएं, ना बताएं, ना जताएं, पर सोच लिया है कुछ तो पॉजिटिव करना है इस रिश्ते के लिए, कुछ तो आपको देना है, कुछ तो आपको प्रोवाइड करना है। बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लोगों में, दुनिया में बहुत डिफरेंस किया, आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। आज उनको फील हो रहा है कि वो कितने गलत थे, भले ही वो ना कहें, भले ही उनका ईगो एटीट्यूड इतना हो, पर दिल जानता है कि वो गलत थे। उन्होंने ज़्यादा ही कर लिया, ज़्यादा ही आपके इमोशंस के साथ खेल लिया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल लिया। तो ये फील हो रहा है उन्हें। गाइस, यहाँ पर मुझे 46 एज, 20, 32, 33, 46, 36, ठीक है, 21, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट और हुई है, आगे और भी दिखेंगी, मैं और भी बताऊंगी। ठीक है, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स एम्प्रेस के कार्ड को। ऑब्जर्वर, तो इतना हाई अट्रैक्शन हो रहा है, इतना हाई पैशनेट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा मन में इच्छा बढ़ रही है ना, बस आपको देखते जाएं, बस आपके साथ रहें, आपसे कनेक्टेड रहें, आपको प्यार दें, आपके साथ जिएं। लाइक इतनी ज़्यादा उनकी क्रेविंग आपको लेकर, इमोशंस आपको लेकर, फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो कन्फ्यूज्ड है, वो छुप छुप के आपको देख तो रहे हैं, नोटिस तो कर रहे हैं। आप देखो, एक ना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पूरा ध्यान आप पर लगा के रखा है, जैसे एक आंख आपके ऊपर रखी है। ठीक है, बट
यहाँ पर वो बहुत कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन बहुत दिख रही है। कंफ्यूज्ड क्यों है? कंफ्यूज्ड ये है कि क्या होगा फ्यूचर। पास्ट में इतना गलत कर दिया, प्रेजेंट भी गलत ही चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, कभी कुछ सही होगा नहीं होगा। और आप जैसे इंसान को खोकर उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, उनसे कुछ बड़ी भूल तो नहीं हो गई, कुछ बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो गई, ऐसा भी उनके माइंड में चल रहा है। ये उनसे क्या हो गया, ठीक है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चोजन कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है। बहुत फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत केओस हुए हैं ना, फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत दिक्कतें आई हैं। मतलब उन्होंने चूज़ किया, अपनी फैमिली को हमेशा चूज़ किया, अपनी फैमिली के लिए ही उन्होंने हमेशा फैमिली पर ही फोकस किया, फैमिली को ही प्रायोरिटी में रखा, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। हाँ, फैमिली से भी वो लड़ जाते हैं, फैमिली को भी चाहे तो इतना चिड़चिड़ करते हैं, बट बात जहाँ पर आपकी और फैमिली की आई, शायद फैमिली को फिर भी आपसे आगे रखा है, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। मिस्टेक तो बहुत हुई है, पर आज वो आपको फॉलो करना चाहते हैं, पूरे दिल से आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। लॉयल हार्ट का कार्ड है, वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, लॉयल्टी देना चाहते हैं, ऑनेस्टी देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, इमोशंस देना चाहते हैं, दिख रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मेंडिंग, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मेंडिंग के कार्ड से कि आप सब कुछ हो उनके लिए, प्यार हो, लव हो, इमोशंस हो, सब कुछ हो। आपके होने से उनको सांस मिलती है, सुकून मिलता है, ऐसा है ना। आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हो, लाइक एक ब्रीथ की तरह। जैसे कि एक ब्रीथ, सांस, हमारे लिए सांस लेना कितना इंपॉर्टेंट है ना, सांस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही आप बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। उनको डर लग रहा है कहीं ये स्टोरी ख़त्म ना हो गई हो, कहीं आप दोनों का, अब कभी आप दोनों का मिलन कभी हो ही ना, तो क्या होगा, कैसे रहेंगे वो। 52 एज, 29 एज, 37 एज मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर आप उनको नहीं माफ़ करते हो तो फिर क्या होगा। बहुत चीज़ें चल रही हैं उनके माइंड में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, कि वो कैसे जिएंगे आपके बिना, कैसे रहेंगे आपके बिना। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ब्लेस्ड, तो आपके होने से ब्लेसिंग्स थी, आपसे ब्लेसिंग्स थी, ब्लेस्ड थे वो क्योंकि आप उनकी लाइफ में थे, ब्लेस्ड थे वो क्योंकि आप जैसा पार्टनर उनको मिला या मिली, जिससे उन्होंने सब कुछ पाया, हैप्पीनेस, खुशियाँ, जिसके होने से बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ मिली है। आप उनके लिए ना एक लकी चार्म हो, ब्लेसिंग्स हो, हैप्पीनेस हो, पॉजिटिविटी हो। मिल्क एंड हनी का कार्ड है, आप उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते हो ना, जैसे कि दूध में शहद, समझ रहे हो, मिल्क में हनी। तो इम्पॉर्टेंट तो बहुत हो, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुछ भी हो, बहुत बहुत वैल्यूबल हो आप, कैसा भी हो, कुछ भी हो, सबसे बेस्ट हो आप। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थिंकर, तो बस सोचते रहते हैं, आपको लेकर सोचते ही रहते हैं कि आप होते तो ऐसा होता, आप होते तो वैसा होता, सब कुछ अच्छा होता। आज उनको वो सोच रहे हैं कितना ईगो दिखाया, कितना रूट बिहेव किया, कितना रूट ट्रीट किया, कितना हर्ट किया, कभी नहीं बताया इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार। पर जब आज फील कर रहे हैं तो आज भी कहाँ बता पा रहे हैं ना। तो ये दिख रहा है 50 एज, 40 एज, 25 एज, 51 एज, ठीक है, 16 भी हो सकती है किसी के लिए, 16 भी दिख रही है यहाँ पर, ओके। तो यस, दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, बस सोचे चले जा रहे हैं कैसे सब कुछ ठीक करेंगे। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पर इच्छा ज़रूर है सब कुछ ठीक करने की, आपके साथ पहले जैसे रिश्ते में जीने की, आपके साथ आपको वो प्यार देने की इच्छा ज़रूर दिख रही है। भले वो कर पाएँ नहीं कर पाएँ, क्या करेंगे उनको नहीं पता, पर इच्छा बहुत है, ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे 44 एज भी दिख रही है, ओके। कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर के हो सकते हैं, TOCK GDNHS
ठीक है, R B M W मैं बता चुकी हूँ, N बता दिया मैंने, O बताया आपको, V, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स है, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइज।